गोविंद ने मौका देखकर जब अप्सराएं धरती पर नहाने आईं, तो चुपके से एक अप्सरा का दिव्य वस्त्र चुरा लिया। वस्त्र के बिना वो अप्सरा स्वर्ग लौट नहीं सकती थी और इसी बेबसी का फायदा उठाकर गोविंद ने खुद को रास्ते से गुजरने वाला भला इंसान दिखाया और उसे अपने घर ले आया। मीठी मीठी बातों में फंसकर अप्सरा ने भी जल्दबाजी में उससे शादी कर ली। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशहाल रही और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हुई। सबको लगा ये खुशियां हमेशा रहेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अप्सरा को छुपाया हुआ वही दिव्य वस्त्र मिल गया और वो तीनों बच्चों को लेकर सफेद बादलों पर कदम रखते हुए सीधे 9 आसमान ऊपर स्वर्ग चली गई। गोविंद की मिन्नतों को अनदेखा कर वो चली गई और गोविंद टूटे दिल के साथ उसी झरने के पास बैठा रह गया जहां उसने पहली बार वस्त्र चुराया था। धूप बारिश सब सहते हुए वो दिन रात पत्नी और बच्चों को याद करता रहा। 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए बैठा रहा, यहाँ तक कि बूढ़ी माँ के लाए खाने को भी हाथ नहीं लगाया। तभी एक चित्तीदार हिरन उसके पास आया जिसने कभी गोविंद से अपनी जान बचवाई थी और कर्ज उतारने के लिए उसे एक बड़ा राज बताया कि कैसे परिवार फिर से मिल सका है। पूर्णिमा की रात वो एक रहस्यमयी तालाब पर पहुंचे और थोड़ी देर में आसमान से एक सुनहरा टब उतरकर पानी में गिरा जो देवताओं का धरती का पानी लेने का साधन था। गोविंद फौरन उसमें कूद पड़ा और रस्सी के सहारे धीरे धीरे स्वर्ग पहुंच गया। कहते हैं जिसने ये देखा बस एक बार मन में बोल दे उसकी किस्मत चमक जाती है। स्वर्ग पहुंचकर आखिरकार पूरा परिवार मिल गया और खुशियां लौट आईं। लेकिन स्वर्ग के 3 दिन धरती के 3 साल होते हैं और गोविंद को धरती पर माँ की याद सताने लगी। उसने नीचे जाने का फैसला किया तो अप्सरा ने उसे एक दिव्य घोड़ा दिया और सख्त हिदायत दी कि घोड़े से उतरना मत वरना वापस स्वर्ग नहीं आ पाओगे। गोविंद ने हामी भरी और घोड़े पर सवार होकर घर पहुंचा। माँ बेटे को देखकर रो पड़ी और गोविंद ने बताया कि उसे पत्नी बच्चे सब मिल गए हैं और वो स्वर्ग में खुश है, बस माँ को देखने आया है। माँ खुशी और दुख में कांपते हाथों से गर्म सा की खिचड़ी लाकर बोली, इसे खाकर लौट जाना, अब मेरी फिक्र मत करना। घबराहट में गोविंद के हाथ से कटोरा फिसला और खिचड़ी घोड़े की पीठ पर गिर गई। दर्द से तिलमिलाकर दिव्य घोड़ा उछला और गोविंद को नीचे फेंककर खुद पंख फड़फड़ाता हुआ वापस स्वर्ग उड़ गया। वहीं खड़ा रह गया गोविंद अकेला। इसके बाद वो रोज आसमान की तरफ देखता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे और आखिरकार वो एक बड़ा मुर्गा बन गया जो हर सुबह सूरज निकलते ही आसमान की तरफ बांग देता है, जैसे अपने दिल की तड़प सुनाता हो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।